विकास ने तो जिंदगी को बहुत करीब से देखा, परेशानी, मजबूरी, खराब हालात। क्योंकि देखो इंसान की जितनी, मैं ये बेटा बार बार बोलती हूँ, जो 18 वाले हैं ना, उनको पता नहीं है भाई स्ट्रगल क्या होता है। चाहे कितनी खराब हालात हो, जब आपके कंधों पे उम्र के साथ साथ बोझ बढ़ता है ना, तो आप ज्यादा परेशान होने लगते हैं। उम्र बढ़ने पर खर्चे आपसे संभलते नहीं हैं अगर आप अच्छी जॉब में नहीं हैं। जब ये हमारे पास आए तो इनका अपना परिवार था खुद का, जिसमें बच्चों के भी खर्चे, और बच्चा ना वो नहीं जानता कि पिताजी के पास पैसे नहीं है, उसने तो मार्केट जाके जिद करनी ही करनी है। वो रोज कहेगा मुझे चॉकलेट दिलाओ, आइसक्रीम लेके आना, पापा घुमा के लाओ। उस टाइम जब अपने बच्चे की इन अरमानों का गला घोटना पड़ता है तो कितना जी दुखी होता है, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जिसने इसको झेला है। इसलिए मैं कहती हूँ क्लास में जो 18-19 के लड़के बातें करते रहते हैं ना कि बेटा पढ़ लो, जिंदगी की मार जो होती है ना बड़ी भयानक होती है। भगवान ना करे तुम लोगों को मार पड़े, लेकिन फिर भी अपने कंधों की मजबूती इतनी रखना कि जिंदगी में दिक्कत आए तो तुम उसको आसानी से आगे ले जाओ लाइफ को, वो दिक्कत तुम्हें भार ना दिखे। तो इनकी कहानी इन्हीं से सुनते हैं। हेलो, सबसे पहले तो मैं कुछ लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा दोस्त था, राहुल जांगड़ा नाम था, उसने मुझे सबसे पहले मैम की वीडियो दिखाई थी। उसके बाद मैं कोचिंग लेने के लिए आया था। उसके बाद मैं ICS मैम का भी धन्यवाद करूँगा। मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था और 6,000 रुपये में मुझे कोचिंग दे रहे थे। मान के चलिए 1 महीने का 500 रुपये है। कोई बीड़ी पीने वाला तो वो 1 महीने में इसने ज़्यादा की बीड़ी पी जाता है जितने में कोचिंग मिलती है। तो उसके बाद मैंने जैसे कोचिंग लेनी शुरू की तो मैं रूम में क्लास होने के बाद जब रिपीट होती थी तो मैं रूम में अकेला ही बैठ के पढ़ता था। और मैं सर का धन्यवाद करूँगा, मेरे अकेले के लिए सर 6 बजे तक वेट करते रहते थे कि कब ये पढ़ेगा और जाएगा तो ये सेंटर को क्लोज करके जाएंगे। तो ये मेरे अकेले का वेट करते रहते थे पूरा का पूरा। मतलब जब तक मैं चाहे 7 बजे गया, 8 बजे गया, मतलब जो क्लास मुझे रिपीट में लगानी है, नोट्स बनाने हैं अच्छे से, उसके लिए सर मेरा अकेला बच्चा, मैं पूरे सेंटर पे अकेला बैठा रहता। क्लास रिपीट होती रहती है और सर मेरा वेट करते रहते। कभी आके नहीं बोला कि मतलब जल्दी करो या ऐसा कुछ करो कि मुझे देरी हो रही है कि घर जाना, कुछ नहीं बोला, पूरा वेट किया है। एक बात और आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, मेरी वाइफ थी, उसने मुझे बोला कि आप कोचिंग लीजिए, घर का जो होगा, जो भी ताने मारेंगे घर वाले, सभी को पता, अगर कोई शादीशुदा तो मारते हैं ताने घर वाले, तो बोली कि मैं झेल लूँगी, तो आप कोचिंग लीजिए। एक बार चाहता हूँ आप लोग क्लैपिंग करें इसके लिए सारे के सारे। एक और बात है जो इम्पोर्टेंट है काम की आप लोगों के लिए। मैंने जैसे कोचिंग लेने के बाद स्टेट का एग्ज़ाम दिया, उसी साल जिस साल कोचिंग ली वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद NTPC का एग्ज़ाम दिया था, वो भी क्लियर रहा। यही 2 मैंने अप्लाई किए थे, मेरी एज ही नहीं की थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो सेंटर पे पढ़ाया नहीं गया था। टोटली पूरा का पूरा, जैसे NTPC का मैंने तैयारी करना छोड़ दिया कि मैं वहाँ बहुत बड़ा लेवल है, इतना क्लियर नहीं होगा मेरे से, थोड़ा टाइम ही था। पर बाद में जब मैंने एग्ज़ाम दिया, 2 एग्ज़ाम थे, फर्स्ट पेपर मेरा क्लियर हो गया, उसके बाद मैंने सेकंड दिया तो उसमें भी 2-4 नंबर का ही अंतर रहा था, नहीं तो वो भी गया। मतलब ये कह रहा हूँ कि जैसे आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं आपको ऐसा ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, प्रेशर नहीं लेना। जैसे ये पढ़ा रहे हैं वैसा ही पढ़ना है आपको। कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो सिलेबस जो ये पढ़ा रहे हैं इनके सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता है। मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। 2 ही की एज थी, वही दिए, वो क्लियर होते चले गए। अभी जैसे आगे अगर रेलवे मुझे मौका देगी तो मैंने रेलवे में ज्वाइन किया है, 6 महीने हो गए हैं मुझे, सैलरी वैलरी सब आता है। अगर रेलवे मुझे मौका देगी तो मैं तैयारी करूँगा वहाँ पर भी। तो ट्रस्ट कीजिए, मेरे जैसे लाखों आपके पास आए होंगे, वो बोल भी रहे होंगे कि जैसा मैम बोल रही हैं या जैसा टीचर आपको बोल रहे हैं आपको एग्जैक्टली वैसा ही पढ़ना है। जितना जो सिलेबस ये पढ़ा रहे हैं आप लोगों का, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो टीचर पे ट्रस्ट कीजिए, उनके अनुसार पढ़ाई कीजिए, बस इतना ही काम। हमारी वाइफ का नाम क्या है बेटा? शीतल नाम है मैम। शीतल। शीतल, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा। और तुमने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो घर में एक आधी औरत ऐसी कलेश कर देती है कि आदमी बेचारा पढ़ना तो दूर, वो काम ही नहीं कर पाता है। तो शीतल, जहाँ भी मेरा ये मैसेज जाए बेटा, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और तुम्हारे कारण आज तुम्हारे हस्बैंड देखो यहाँ खड़े हैं, यहाँ तक पहुँचे। तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। इनकी तरफ से, हम सबकी तरफ से भी तुम्हारा बहुत सारा धन्यवाद।
चलो अगला। खा लेंगे हम, आप लीजिए। ये ले पकड़ो बेटा। हाँ, इस घड़ी का सपना देखना होता है और फिर इस सपने को अचीव करना होता है। ये ले बेटा। ठीक है बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बेटा। ठीक है बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बेटा। चलो बेटा नीचे की क्लास में पहुंचो, सर आप इनको लेके बच्चों को, फिर मैं मिलती हूँ। हम भी ऐसे मतलब सोचते थे, अगर कोई आता ना स्टूडेंट, हाँ हाँ हाँ, पीछे बैठे बैठे रो पड़ते थे ऐसे सोच के कि कभी हम भी आए। आज तुम भी आ गए, इसलिए कहते हैं जो सोचते हैं अच्छी पॉजिटिव चीजें वो हो जाती हैं। चलो आज तो बहुत सारा मोटिवेशन तुम्हें बैठे बिठाए मिल गया। तुमने सब तरह के लोग देखे, गरीब मजदूर की बेटी भी देख ली, खेती करने वाले किसान के बेटे भी देख लिए, ऐसे भी देख लिए जिनके सिर पे पिता का साया नहीं है। किसी भी हालात में अगर हम मेहनत करते रहें, ये कोई बहुत लकी लोग नहीं थे, अगर ये लकी होते तो इनके बैग पे पैसा होता ना। ये सब लोग एक नॉर्मल आदमी की नज़र में अनलकी थे, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि लक को अपने हिसाब से। देख मिठाई इतनी जरूरी है, अपनी कोशिश कर कि तू भी बांटे यहाँ लाके। अब ये कोशिश करो कि अगली मिठाई के डब्बे हम बांटेंगे सबको, है ना। एक एक पीस में क्या पड़ता है बेटा, अब सुन ले मेरी बात को। ये अपने आप में एग्जाम्पल है बेटा। जब तुम्हारा मन कमजोर हो ना, मन कच्चा हो कि यार हम नहीं कर सकते नौकरी, हमारे बस की नहीं है इतनी तैयारी, तब इन चेहरों को याद कर लिया करो। 32 साल का ये जो लड़का है जिसका कि पूरा परिवार है पीछे, इसने 28 साल में सोचा कि मैं नौकरी की कोशिश करता हूँ, और वहां से इसका कोई पेपर फेल नहीं हुआ। इसका मतलब ये कितनी मेहनत करता गया। कोई 19 का, कोई 20 का, कोई 25 का, सब तुम्हारे सामने थे। मैं इनसे मिली नहीं, मैंने तुम्हारे सामने इनसे बातचीत की। इन सब से ये सीख मिलती है कि किसी भी हालात में, किसी भी उम्र में अगर आदमी विल पावर बना लेना कि मुझे आगे निकलना है, तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस अपने हालातों से लड़के। अब जो लड़का सुबह उठ के खाना भी बना रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, कपड़े धो रहा है, इसके घर में कोई सुविधा नहीं होगी बेटा, इसको सब सुविधाएं खुद जुटानी है। लेकिन इसने इतनी काबिलियत हासिल कर ली कि अब ये वॉशिंग मशीन भी ले लेगा। ये काम पे एक औरत को 5,000 रुपए में अपने घर का खाना बनाने के लिए एक इस तरह की ना मिल जाती